Hello dear students and my dear friends, this is Sanjay Vishwakarma from my YouTube channel English Grammar Tools. Students, I am going to discuss today a topic that is name is verb. The verb is most important points in the English grammar. Just we have to know about the verb. Verb जो है एक टेंस के कंस्ट्रक्शन में, टेंस के स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इस वर्ब को जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो आइए आज चर्चा करते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्ब। हम वर्ब के बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि वर्ब जो है होता क्या है। जैसे कहा गया कि एक्शन, जब कोई हम कार्य करते हैं, ठीक, तो जब हम कोई कार्य करते हैं उसे कहते हैं एक्शन इज द वर्ब। जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। वर्ब का हिंदी होती है क्रिया, है। जैसे कि आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक। आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड्स, मैं लिख रहा हूँ, ठीक। आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ। द फाइन इज रनिंग, तो हम रनिंग आपका भी एक्शन हो रहा है ना। तो ये सारी जो चीज़ें जो हमारे इस दैनिक लाइफ में, हमारी पूरे इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ें घटित होती हैं, जो भी चीज़ें एक्शन मतलब कि चल रही होती हैं, कार्य कर रही होती हैं, है ना, तो वो सब क्या होते हैं, वर्ब कहलाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एक्शन, जो भी एक्शन होते हैं, जो हमारे कार्य होते हैं, सब क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं कि वर्ब के दो फॉर्म कैटेगराइज होते हैं। एक आपका प्राइमरी वर्ब होता है, दूसरा एक मॉडल वर्ब होता है। तो प्राइमरी वर्ब में एक हेल्पिंग वर्ब होता है दूसरा, और एक मेन वर्ब होता है। और प्राइमरी के हेल्पिंग वर्ब जो होता है, मेन वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन होते हैं? हेल्पिंग वर्ब में एक आपका होता है बी फॉर्म, दूसरा होता है हैव फॉर्म, और तीसरा होता है डिड होता है, ठीक। तो इसका मतलब कि बी फॉर्म, हैव फॉर्म, डिड, ये भी आपके हेल्पिंग वर्ब की पार्ट है। दूसरा होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब होता है अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अकॉर्डिंग जो यूज किया जाता है वो आपका क्या होता है, मेन वर्ब होता है। और जो भी हमारे उस वर्ब में कार्य होते हैं, जो भी हमारे एक्शन हो रहे होते हैं, वह मेन वर्ब के रूप में यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं मुख्य क्रिया। जो उसकी सेंटेंस में मेन वर्ब जो होती है वो मुख्य क्रिया। जैसे कि आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड्स, तो राइटिंग क्या है आपका, मेन वर्ब है, और किस फॉर्म में बता रहा है कि वह कार्य हो रहा है। जैसे यहाँ कहा जाए कि आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ। यहाँ जो राइटिंग हो जाए वह मेन वर्ब का कार्य करता है, ठीक। आगे बात करते हैं कि जो बी फॉर्म होता है, बी फॉर्म में इज, एम, आर, वाज और वर, ये बी फॉर्म के टाइप्स हैं। किस फॉर्म के? बी फॉर्म के टाइप है। इज, एम, आर, वाज, वर, बी फॉर्म के टाइप्स हैं। और दूसरा होता है हैव, हैव में हैज, हैव और हैड, ये हैव फॉर्म के टाइप्स हैं। और नेक्स्ट आपकी बात करता हूँ डू, डिड और डज, ये डिड फॉर्म के टाइप्स हैं। तो ये आपके क्या हो गए, हेल्पिंग वर्ब हो गए। क्या हो गए? ये हेल्पिंग वर्ब हो गए, ठीक। अब आज हम पढ़ने वाले जो एक मॉडल वर्ब पढ़ने वाले हैं। क्या? मॉडल वर्ब, है ना। अतः मॉडल वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है, ये हेल्पिंग और मेन वर्ब का जो होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट किया जाता है। सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल दो रूप में किए जाते हैं। जो सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट आपके या तो सिंगुलर हो या तो प्लूरल हो। सब्जेक्ट या तो सिंगुलर हो या तो प्लूरल हो, दो रूप के सब्जेक्ट होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चेंज भी हो जाता है। लेकिन मॉडल वर्ब की बात करें, मॉडल वर्ब का जो है हेल्पिंग मेन वर्ब से कोई मतलब कि इसका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसमें कोई किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है, ठीक। इसमें देखिए आप पिछली वीडियो हमने आपको बताया था कि टेंस के बारे में बात किए थे। इसमें आपको प्रेजेंट टेंस हमने कंप्लीट कर दिया है, सॉरी प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट जो कंप्लीट किया है। आगे कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन बीच में सोचा कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट वर्ब आ गया, इस वर्ब को पहले आपको बता दूं। तो मॉडल वर्ब, हमने कहा कि मॉडल वर्ब जो होता है ये ऐसे वर्ब होते हैं जिसका सब्जेक्ट के सिंगुलर और प्लूरल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर कहा जाए कि ही कैन, इसे कहते हैं यू कैन या दे कैन, ठीक। तो यहाँ पर कैन का यूज किया जाता है, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं होता है।
मॉडलर होते कौन हैं? जैसे कैन कुड हो गया, मे माइट हो गया, मस्ट हो गया, शैल शुड हो गया, विल वुड हो गया, है ना, और नीड डेयर है। नीड और डेयर जो है ये आपके मॉडल वर्ब है। फिर यहाँ पे यूज टू और आर टू, ये सब मॉडल वर्ब के काइंड है। ठीक, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैन और कुड का जो यूज होता है किसी सेंटेंस में कैसे किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इसको जानना जरूरी है। अगर किसी सेंटेंस में कैन कुड का यूज किया जाता है इसको जानना जरूरी है। आगे हम बात करने वाले हैं कि कैन का जो यूज है वो कैसे किया जाता है। कैन जो होता है टू एक्सप्रेस एबिलिटी, वो एबिलिटी आपकी मेंटल हो सकती है या फिजिकल होती है, दोनों प्रकार की एबिलिटी हो सकती है। फिजिकल या मेंटल एबिलिटी को कैन का यूज किया जाता है। जैसे मेंटल एबिलिटी की बात करें तो सी कैन स्पीक जर्मन लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, वह जर्मन भाषा बोल सकती है, ये इसकी मेंटल एबिलिटी है। यहाँ कैन का प्रयोग कर लिया गया। फिजिकल एबिलिटी की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे रोहन कैन लिफ्ट द हैवी बॉक्स, हैवी बॉक्स, रोहन जो है हैवी बॉक्स को उठा सकता है। तो यहाँ किसकी एबिलिटी हो गई? मेंटल एबिलिटी की बात कर लिया गया। ठीक, पॉसिबिलिटी, जैसे कोई संभावना की बात किया जाए तो पॉसिबिलिटी में संभावना की बात करें कि माइंड कैन मेक मिस्टेक, जो व्यक्ति है वो कभी कभी जो है क्या करता है, मिस्टेक कर सकता है। ये आपकी क्या होती है? पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। ठीक, दूसरा पॉसिबिलिटी की बात, और उसके बाद परमिशन। जब कोई परमिशन की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं? कैन का यूज करते हैं। जैसे सी कैन डू दिस, सी कैन डू इट टुमारो, वह इसको कल कर सकती है। तो यहाँ पे जो है करने की एबिलिटी की बात कर रहा है कि यहाँ किसको कर सकती है। ठीक, रिक्वेस्ट की बात किया जाए, रिक्वेस्ट में क्या हो सकता है कि ही कैन फेस मेनी ट्रबल, वह बहुत सारे समस्याओं को झेल सकती है। तो यहाँ पे उसकी फिजिकल एबिलिटी की बात किया जा रहा है। ठीक, रिक्वेस्ट की बात किया जाए कि अगर कह दिया जाए कि यू कैन टेक दिस बुक, यू कैन टेक दिस बुक, आप यह बुक ले सकते हैं। कोई टीचर ने कहा तो कहा कि आप इस बुक को ले सकते हैं। जैसे आपका हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर्स की एक बुक होती है एवोल्यूशन की, जो एवोल्यूशन इंग्लिश ग्रामर की काफ़ी अच्छी बुक है, तो उस बुक को आप लेकर पढ़ सकते हैं। जैसे हाई स्कूल से लेकर इंटर तक या कॉम्पिटिटिव जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं तो हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर की जो बुक है वो काफ़ी अच्छी है, जो एवोल्यूशन की आती है। तो यहाँ पे हमने क्या बात की? कंप्लीट कर लिया। ठीक, और जैसे हैबिट की बात है, नेचर की बात है, कोई पर्पज हो, कोई उद्देश्य हो, तो किसी सेंटेंस में अगर इस प्रकार का भाव, इस प्रकार की मीनिंग उत्पन्न हो रहा हो तो वहाँ पर हम किसका बात करेंगे? कैन का यूज किया जा सकता है। किसका यूज किया जा सकता है? कैन का यूज किया जाता है। ठीक, आगे हम बात करने वाले हैं कुड के रूप में, जो है किसके रूप में? कुड के रूप में। ठीक, कुड का यूज जो है कैन के पास्ट के रूप में यूज किया जाता है। कैन के पास्ट के रूप में, के फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक, कुड का यूज जो होता है कैन के पास्ट के फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक, कुड का यूज कैन के पास्ट के फॉर्म में यूज किया जाता है। और यहाँ पे भी रिक्वेस्ट की बात करते हैं, यहाँ भी रिक्वेस्ट भी एक प्रकार होता है। और पॉसिबिलिटी की बात करता है, ये भी पॉसिबिलिटी की बात करता है, रिक्वेस्ट की बात कर सकता है, वोलाइड की बात कर सकता है। यहाँ पर कैन जो है इस प्रकार के सेंस अगर किसी सेंटेंस में फाइंड होते हैं तो वहाँ पर हम कुड का यूज कर सकते हैं। जैसे कह रहा है कि कुड यू गिव मी योर पेन, क्या आप अपनी पेन मुझे दे सकते हैं? क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो यहाँ पर कुड का जो प्रयोग क्या कर रहा है? पोलाइट की बात कर रहा है, रिक्वेस्ट की बात कर रहा है ना, कुड का ये। और कुड की अगर कैन के पास्ट टेंस में की बात कर रहा है, इसे कह रहा है कि सी सेड
वह कही कि यू कुड गो आउट। सी सेड यू कुड गो आउट, वह कही कि आप बाहर जा सकते हैं। तो इस तरह हम कैन और कुड का जो हमने प्रयोग कर लिया और कैन कुड के बारे में हमने जान लिया और हमने डिस्कस भी कर लिया इसके बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप कैन और कुड के यूजेस के बारे में समझ पाए होंगे। तो कैन और कुड जब भी हम यूज करते हैं इस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को, वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग सेंटेंस के सेंस पर डिपेंड करता है कि जो सेंटेंस का सेंस कैसा आ रहा है, किस प्रकार के सेंटेंस फाइंड हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, कैन और कुड का यूज करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं मे और माइट। मे और जो माइट होता है, मे और माइट यहाँ पर भी इस प्रकार के जो है परमिशन की, जैसे मे कोई पॉसिबिलिटी, कोई संभावना व्यक्त किया जा रहा है ना, कोई परमिशन लिया जा रहा है ना, तो वहाँ पर भी मे का यूज किया जाता है। माइट का यूज जो है मे के पास्ट टेंस में भी किया जाता है, लेकिन मे के रिस्पेक्ट में माई का जो प्रयोग होता है वो ना के बराबर पॉसिबिलिटी, जैसे कि आई माइट अटेंड द मीटिंग, अर्थात मैं मीटिंग को अटेंड कर सकता हूँ, ये पॉसिबिलिटी नहीं, ये संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, तो वहाँ पर हम माइट का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पर रिक्वेस्ट की बात करते हैं तो आई माइट रीच टू दिल्ली, मैं दिल्ली पहुँच सकता हूँ। तो मैं दिल्ली पहुँच सकता हूँ तो यहाँ पर ना के बराबर संभावना है। अगर मे की बात कह दिया जाए तो मे आई गो आउट, मैं बाहर जा सकता हूँ। मे आई टेक इट, मैं इसको ले सकता हूँ, है ना। और इस रिक्वेस्ट के रूप में हम यूज कर सकते हैं, जैसे किसी को विशेष दिया जाता है, ब्लेसिस किया जाता है, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपकी मदद करे, तो यहाँ पर मे का प्रयोग किया जाता है, जो विशेष दिया जाता है ना। और मे यू विल लिव ए लॉन्ग लाइफ, ईश्वर करिए आप लंबा जीवन, तो यहाँ पर मे और माइट का यूज इस तरीके किया जाता है। लेकिन मस्ट का जो प्रयोग होता है, मस्ट का प्रयोग जो है हैज टू या हैव टू, हैज टू या हैव टू, इसका सेकंड फॉर्म होता है मस्ट। इसका मतलब होता है कि किसी काम को करने की कंपल्सन हो, व्यवस्था हो, वहाँ पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं कि यह यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क, आपको आज अपने होमवर्क को पूरा करना ही करना है। यहाँ पर जो है यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क, हाँ, आपको अपना होमवर्क क्या करना है, पूरा करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और उसकी जगह हम यू हैव टू लगा दें, यू हैव टू लगा दें, ये भी कंपल्सन को शो करता है कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से हम जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं कि मे माइट के बाद जो मस्ट की बात करते हैं, मे माइट में बहुत से ऐसे जो पॉइंट्स हैं जो उसको दे सकते हैं, जैसे कोई चीज़ का नेसेसरी कंपल्सन होने बात कहा ही कहा, इसका प्रयोग तो किया ही जाता है। कोई भी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, है ना, जो कंपल्सन होता है, कंपल्सन आपका प्रेजेंट भी हो सकता है, कंपल्सन आपका फ्यूचर हो सकता है, दोनों प्रकार के कंपल्सन के रूप में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। दूसरा चीज़ है कि जैसे कुछ एक्सप्रेस रूल्स या प्रोविज़न हो, कोई प्रकार के रूल्स की बात किया जाए तो वहाँ पर भी मस्ट बात का यूज किया जाता है, जैसे कि यू मस्ट नॉट क्रॉस द जेब्रा क्रॉसिंग, कहता है कि यू मस्ट नॉट क्रॉस द जेब्रा क्रॉसिंग, आपको जेब्रा क्रॉसिंग नहीं पार करना है। इसका मतलब आपको पार ही नहीं करना, वहाँ पर क्या करना है, रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहा है। यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल, जैसे कहता है कि यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल, आपको ट्रैफिक रूल क्या करना है, फॉलो करना है। यहाँ पर क्या कर दिया, मस्ट का प्रयोग कर लिया गया, ठीक। यहाँ पर हमने किसका प्रयोग कर लिया, मस्ट का प्रयोग कर लिया, ठीक। आगे एक मिनट बात करते हैं, तो इसको रिलीज कर दे रहे हैं, आप उम्मीद करते हैं कि लिख लिए होंगे, है ना। दूसरा बात करते हैं, अगर आपने मस्ट की चीज जान लिया है कि मस्ट का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो आगे हम इसको बात करने वाले हैं कि मस्ट के बारे में आपने पढ़ लिया होगा। मस्ट जो होता है या हैज टू और हैव टू के रूप में भी
यूज किया जाता है। जैसे हमने बताया कि कंपल्सन हो, कंपल्सन, ये कंपल्सन आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में हो सकता है, ठीक, प्रेजेंट फ्यूचर में हो सकता है, उस प्रकार के कंपल्सन की बात करता है। जैसे कोई रूल्स की बात करता है, कोई रूल्स आपको फॉलो करना है, या कोई प्रोहिबिशन, 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 प्रोहिबिशन मतलब होता है निषेध, कोई चीज़ ना करने की बात किया जाए तो वहाँ पर अभी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक। कोई डिटर्मिनेशन हो, कोई डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन हो, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक। जैसे कोई आपका सेंस ऑफ ड्यूटी, सेंस ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी की बात करें, अतः कि यहाँ कहना है कि आर्मी मस्ट फॉलो द ऑर्डर ऑफ दियर कमांडर, ऑर्डर ऑफ दियर कमांडर, आर्मी को अपने कमांडर की बातों को फॉलो करना ही होता है, ठीक। या जैसे यहाँ पे बात किया जाए कि देयर मस्ट बी स्कूल, तक देयर मस्ट बी स्कूल इन दिस एरिया, इन दिस एरिया, कहा कि इस एरिया में कोई स्कूल होना ही चाहिए। तो इसमें एक प्रबल स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, इसमें एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग की बात कर रहा है, क्योंकि किसी के बारे में सोचा जा रहा है तो उसमें स्ट्रॉन्ग, इस तरीके से हम मस्ट का प्रयोग समझ पाए। आगे बात करते हैं विल और शुड के बारे में बात कर लेते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो आप लोग देखेंगे नहीं, इसलिए वीडियो को बहुत लंबी ना करते हुए जल्दी से इसको फिनिश कर दें, ताकि जो मॉडल वर्ब को आप आसानी से समझ पाएँ। जो आगे बात करते हैं विल या वुड के रूप में क्या होता है। विल और वुड के रूप में विल जो होता है यह फ्यूचर को डिटरमाइन करता है ना, कि जैसे कि यू विल गो टू स्कूल, यू विल अटेंड द मीटिंग्स, यू विल रीच द स्कूल टुमारो, ठीक। तो ये कोई फ्यूचर डिटरमिनेशन की बात करता है तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। अब आप सोचिए कि फ्यूचर जो टेंस होता है, वो फ्यूचर टेंस में जो आपके मेन हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है विल और शैल, वो हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब होते हैं। इसका मतलब जो टेंस होता है सिर्फ दो ही प्रकार का टेंस होता है, एक प्रेजेंट टेंस होता है और दूसरा पास्ट टेंस होता है। लेकिन फ्यूचर टेंस होता है वो इमेजिनरी टेंस होता है, इमेजिनेशन टेंस होता है। लेकिन ग्रामेरियंस, बहुत से ग्रामरियंस ने सिर्फ टेंस को प्रेजेंट और पास्ट के रूप में ही बताया। फ्यूचर टेंस जो होता है इमेजिनरी वर्ब होता है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मॉडल वर्ब के रूप में विल और शैल का प्रयोग किया जा रहा है, ये मॉडल वर्ब होते हैं, ठीक। लेकिन हम लोग भी जो है उसको एक फ्यूचर टेंस के को मान करके फ्यूचर टेंस के चारों काइंड्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो वुड का जो प्रयोग होता है, ये वुड का प्रयोग कोई एक हैबिट के बारे में बात करता है ना, कोई डिफिनेट रूल्स के बारे में बात करता है कि कोई चीज़ें आपको साधारण तौर से हो रही है, तो वहाँ पर डिफिनेट रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक। वुड का प्रयोग जो होता है इस प्रकार है, जैसे कोई, ये तो आप जानते हैं कि वुड का प्रयोग जो होता है विल के पास्ट टेंस के रूप में किया जाता है, विल के पास्ट टेंस के रूप में किया जाता है, ठीक। हैबिट के बारे में बता दिया। दूसरा चीज बता दिया डिटरमाइन, कोई चीज हम एक डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ निश्चय की बारे में बात करते हैं, वहां पर हमें भी वुड का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक। जैसे कि बात हमने कह दिया आई वुड स्टैंड बाई यू इन एनी ट्रबल, आई वुड स्टैंड बाई यू, आई वुड स्टैंड बाई यू इन एनी ट्रबल, मतलब हम आपकी किसी भी समस्या में खड़ा होने के लिए तैयार हैं, प्रतिबद्ध हैं।
ये मेरा डिटर्मिनेशन है कि आपकी कोई समस्या होगी, उस समस्या में आपको खड़ा होने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, मैं ज़रूर आपके सर में खड़ा हूँगा। तो यहाँ पर एक डिटर्मिनेशन की बात कर लेते हैं। आगे बात कर लेते हैं कि एक विल और शुड के बारे में बात करके हम वीडियो को क्विट कर देंगे जो है, ठीक। वीडियो को हम फिर ऑफ कर दे रहे हैं। यहाँ पर हम शायल और शुड के बारे में बात करके वीडियो को ऑफ कर दे रहे हैं। शायल जो होता है ये भी एक फ्यूचर इंडिकेशन होता है, ठीक। और ये जनता आई और वी के साथ प्रयोग किया जाता है, आई और वी के साथ यूज किया जाता है। लेकिन जो शुड होता है यह शायल के पास्ट टेंस के रूप में किया जाता है, शायल के पास्ट टेंस के रूप में शुड का प्रयोग है, ठीक। और दूसरी बात करते हैं, ये इक्विवेलेंट होता है, जैसे कि आई सेड, मैंने कहा, मैंने कहा, क्या कहा कि आई शैल बाई दिस कंप्यूटर, आई शैल बाई दिस कंप्यूटर, मैं इस कंप्यूटर को खरीदूंगा। तो यहाँ पे शैल है तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, शुड लगा देंगे। आई शेड, मैंने कहा कि दैट आई वुड या शुड बाई दिस कंप्यूटर, ठीक। तो यह मतलब कि हमने कहा कि दिस का हम यहाँ पर दैट लगा दी, दिस का एक इंडिकेशन चेंज हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं नरेशन में जो है दिस का दैट होता है। यहाँ वही नरेशन की बात कहते हैं, रिपोर्टर टू रिपोर्टी इसकी हमने बात कर रहा है। यह है रिपोर्टिंग, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, यह रिपोर्टेड स्पीच है। यहाँ सैड का हमने लगा दिया आई सेड, दैट शैल का लगा दिया वुड या शुड के रूप में लगा दिया, और यहाँ पे शुड ही रहेगा दोनों रूप में, बाई दिस कंप्यूटर, ठीक। और शुड का जो प्रयोग होता है, यूजेज होता है, यह एक एडवाइस के रूप में, एडवाइस या सजेशन, एडवाइस या सजेशन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं हम, शुड का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक। या दूसरा है ऑब्लिगेशंस, कोई चीज़ नैतिक अनिवार्य के बारे में बात करें, कोई कार्य हो और नैतिकता मोरलिटी से रिलेटेड हो, तो वहाँ पर मोरल ऑब्लिगेशन के बारे में बात कर लेते हैं, मोरल ऑब्लिगेशन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक। इस तरीके से हम जो है किसका प्रयोग कर लेते हैं, शुड का प्रयोग कर लेते हैं, किसका प्रयोग, शुड का प्रयोग कर लेते हैं, शुड का यूज कर लेते हैं, ठीक। अगर हम बात करें एडवाइस के बारे में, तो वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की बात या अपने पेरेंट्स की आज्ञा माननी चाहिए, ठीक। या यहाँ पे कहा जाए कि यू शुड टेक एक्सरसाइज डेली, आपको प्रतिदिन एक्सरसाइज करना चाहिए। तो यहाँ हमने क्या दिया शुड के बात में, यहाँ भी एडवाइस की बात कर लिया जाए, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स वाली आपकी बात मानना चाहिए, यहाँ भी हमने बात कर लिया, ठीक। अगर कोई चीज़ रिक्वेस्ट के रूप में अगर कह दिया, तो आई शुड लाइक टू हैव योर पेन, मैं आपकी पेन लाइक कर सकता हूँ, तो वहाँ हम इसी बात कर रहे थे, ठीक। तो अब तक हम लोगों ने मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ा, और उस मॉडल वर्ब में हमने मे माइट पढ़ा, कैन कुड पढ़ा, मस्ट के बारे में जाना, विल और वुड के बारे में जाना, शैल शुड के बारे में जाना, ठीक है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को पॉज करके उसको एक नोट्स बनाइए और उसको राइट करिए, जो है वीडियो को 102 बार देखिए, ताकि आपका ये मॉडल वर्ब जो है वो मॉडल वर्ब बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड गिव द सबमिशन इन द कमेंट बॉक्स, ओके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।